हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। नवोदय के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ठंड का प्रकोप जारी है, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में जो है हम आपको सिखाने वाले हैं OMR भरना। ठीक है बच्चों, OMR भरना उतना ही ज़रूरी है जितना अब तक आपने तैयारी करी है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से OMR भरना नहीं आया तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इसलिए है ना, OMR भरना बहुत ज़रूरी है आपको आना, कि आप ढंग से OMR भर पाएँ, ताकि जो आपने मेहनत करी है वो सही मुकाम तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके OMR का पहला पार्ट है, यानी पार्ट ए है। और इसका दूसरा भाग भी अभी सिखाएंगे आपको भरना। तो पहले पार्ट में आपको केवल ये छोटी छोटी 3 एंट्री करनी है, जिसमें सबसे पहली एंट्री आपकी अनुक्रमांक है, यानी पेज नंबर 1 है। तो जैसे अनुक्रमांक है, अनुक्रमांक में आपका जो अनुक्रमांक लिखा हुआ है आपके प्रवेश पत्र पर 5वें कॉलम के अंदर है। ये 5वें कॉलम के अंदर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर की तुरंत बाद लिखा हुआ है रोल नंबर। जैसे रोल नंबर लिखा हुआ है तो ऐसे करके लिखना है, एक खाने में एक ही अंक डालना है आपको। इस तरीके से भरेंगे आप। आप जैसे मानो आपका नाम है सिद्धार्थ, तो आप इसको लिखेंगे ऐसे करके, सिद्धार्थ कुमार। सिद्धार्थ कुमार। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर आपको यूज़ करने हैं नाम के अंदर भी। ठीक है, नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखें, दोनों में ही कैपिटल अक्षरों में है आपका यूज़ करना है, यानी बड़े अक्षरों में आप बनाएंगे, है ना। पिताजी का नाम लिखेंगे विष्णु सिंह, है ना, या कुमार लिखते हैं तो कुमार। ये 3 एंट्रियां हैं जो आपको बेसिकली पहले पार्ट में करनी है आप। ठीक है, चलिए अभी आपको अगला पार्ट भरना सिखाते हैं। हाँ, पार्ट 1 में थी कुछ एंट्रियां। जैसे अनुक्रमांक है तो आपको फिर से ऐसे ही भरना है, 30740442। अब इसमें करोगे कि आपको जो नया काम ये करना है इसमें, जैसे ये इस पर लिखा हुआ है यहाँ पे 3, तो 3 वाला गोला भरेंगे आप। इसके बाद ये 0 वाला भरेंगे, फिर 7 भरेंगे। इस तरीके से पूरा गोला भरना है आपको। फिर 4 भरेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर 0 भरेंगे, और फिर 4 भरेंगे, और फिर 2 भरेंगे। ये ध्यान रखना है, एक तो ऊपर जो है आपको एक ही खाने में एक ही अंक डालना है, दूसरा जो अंक आपने ऊपर भरा है उसी का गोला भरना है। ठीक है, 2 गोले नहीं भरने एक लाइन के अंदर, ना ही एक खाने में 2 संख्या डालनी है, ये ध्यान रहेगी। ठीक है, अगला काम क्या करना है आपको, प्रश्न पत्र क्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। प्रश्न पुस्तिका क्या है, जो आपको पेपर मिलेगा उसके राइट कोने पर एक नंबर रहेगा, वो आपको भरना रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ भी नंबर हम डाल देते हैं इसमें, जैसे हम भरते हैं इसमें, देखिए अभी जैसे ये है 2022। ठीक है, अगर हम इस तरीके से भरते हैं इसको तो कैसे भरेंगे, फिर से वही 2 वाला गोला भरना है, फिर 0 वाला भरेंगे, फिर 2 वाला, फिर 2 वाला, ठीक है, फिर 1 वाला, फिर 0 वाला, और फिर 8 वाला। इसको भरने का बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप भरेंगे। आगे फिर से आ जाएंगे, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में, तो फिर से आप वही अपना नाम लिखेंगे, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो हमेशा कौन सा लेटर यूज़ करना है, कैपिटल लेटर यूज़ करोगे आप, इस तरीके से भर सकते हो, है ना। पिताजी का नाम कुछ भी लिख लीजिए, जैसे जो भी आपका नाम है पिताजी का, हमेशा क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में इस तरीके से लिखेंगे आप। अब ये वाला जो है काम आपको, जो भी आपकी सर और मैडम रहेंगी इजिबिलिटर में, इजिबिलिटर का काम है, जो आपकी सर और मैडम रहेंगी जहाँ आप पेपर देंगे, वो ये इधर वाले खाने भरेंगे। इसमें आपके 2-2 अंकों की कोड रहेंगे, ये आपको नहीं भरने, ये वो सर या मैडम भरेंगे और वही इनको गोला करेंगे। अब आ जाइए इनके आंसर्स पे। तो आंसर में ये तो आपको पता है, 1 से लेकर 40 तक आपकी आकृति हैं, 40 से लेकर 60 तक आपका गणित आएगा, और 61 से लेके 80 तक आपका हिंदी आएगा। ठीक है, तो 1 से लेके 40 तक आपकी आकृति हैं। जैसे मानो आपकी पहली आकृति का बी ऑप्शन सही है, तो आपको ये वाला बी वाला गोला भरना है इस तरीके से।
मानो दूसरी आकृति का सी वाला सही है तो ये सी वाला भरोगे। एक क्वेश्चन पर एक ही गोला भरोगे आप और बाहर से अंदर की तरफ घुमाते हुए लाना है आपको। इसी तरीके से मानो अब ये 40 तक आपकी आकृति हो गई, 41 से लेकर 60 तक आपका क्या है, गणित है। अब गणित का है ना, पहले क्वेश्चन का आंसर सी सही है तो आप इसको सी भरोगे। ये आपकी हिंदी है 61 से लेके 80 तक, यानी कि 61 से लेके हिंदी तक 80 तक केंद्रीय है हिंदी है। तो अगर इसका डी है तो आपको इसका डी वाला ऑप्शन भरोगे, आप भरोगे ऐसे ही। ध्यान क्या रखना है, एक तो हर एक क्वेश्चन का एक ही गोला बनना है और कोशिश ये करनी है कि आपको गोले ढंग से बनने हैं। और अगर कोई गोला गलत भर जाता है तो उसकी काटा पीटी नहीं करोगे, आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, ठीक है। ना मिटाने की कोशिश करोगे, ना काटने की कोशिश करोगे, ना उसका दूसरा भरने की कोशिश करोगे। अगर कोई भर गया तो भर जाने दीजिए, पहले तो प्रॉपर ढंग से भरिए और आसानी से भरिए। तो अब सबसे लास्ट में क्या है, यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जिस तरीके के साइन आपके प्रेस पत्र पर आए हुए हैं वही साइन करोगे आप। जो हिंदी में साइन है तो हिंदी में करिएगा और अंग्रेजी में साइन है तो अंग्रेजी में करने हैं आपको। यहाँ आपके साइन है, यहाँ फिर से वही साइन करेंगे जो मैडम और सर आपके यहाँ ड्यूटी दे रहे होंगे। यहाँ पर उस सेंटर की मोहर लगेगी जो आपके जहाँ आप पेपर दोगे। तो ये काम आपको नहीं करना है, ये सेंटर वाले करेंगे, ये वाले ये आपके टीचर और मैडम करेंगी। यहाँ वो अपने साइन करेंगे, आपको केवल यहाँ साइन करने हैं अपने, जहाँ लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आप वही हस्ताक्षर यूज़ करोगे जो आपके प्रवेश पत्र पर दिए हुए हैं, ठीक है। आगे एक बात और समझ लीजिए बेटा, आप लोग पहले अपने आकृति के सवाल करिएगा, उसके बाद हिंदी के करिएगा, उसके बाद मैथ के करना। पहले आकृति और हिंदी को हल करने के बाद उनके गोले भर लेना, उसके बाद मैथ करना शुरू करना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको तीनों सेक्शन में पास होना बहुत आवश्यक है। और तीनों, ऐसा नहीं कि आपका हिंदी में बहुत अच्छा कर दिया और मैथ में अच्छा कर दिया और आकृति में कम का अच्छा कर पाए, तो आपको जो है आपका रिजल्ट में शामिल नहीं हो पाओगे, आप कितना ही अच्छा कर लो। तो इसके लिए आपको कम से कम हर एक सेक्शन में, जैसे मान लीजिए आकृति के अंदर 40 क्वेश्चन है तो 40 में से आपके कम से कम 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 16 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ऐसे ही मैथ में, आपके गणित में क्या है 20 हैं तो 20 में कम से कम 8 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ऐसे ही हिंदी में तो 20 में से इसमें भी 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इतने क्वेश्चन आपके कम से कम सही होंगे तब आपकी वो कॉपी आगे जाती है चेक होने के लिए, तब वो मेरिट बनती है। फिर जब आप अपने ये मेरिट हर एक जनपद की अलग अलग रहती है। अब जब मेरिट में आ जाते हो तो उस जनपद में आपको एडिशन मिलता है आपके जनपद में। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने आकृति का बहुत अच्छा कर लिया और मैथ में आप 7 नंबर या 6 नंबर ही कर पाए तो आपकी आगे कॉपी चेक नहीं होगी। मानो आकृति आप 40 की 40 करे आए, मैथ में रह गए या हिंदी में रह गए, तो प्रयास ये करना है तीनों सेक्शन को ढंग से करना है और अच्छे से करना है, ठीक है बच्चों। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मेहनत करी आप सभी ने और आप सभी अपने जो है इस परीक्षा में सफल हों, ऐसी जो है मेरी जो है शुभकामनाएं आप सभी को, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। हाँ बच्चों, आज आपको हमने अपने एक सर से मिलवाने जा रहे हैं जो सर हमारे स्कूल के बच्चों को आकृति पढ़ाते हैं और हिंदी भी पढ़ाते हैं। और आप सभी के लिए वो काम इसलिए नहीं भेज पाए क्योंकि उनका एक विभाग की तरफ से एक केरल में टूर लग गया था, इस चक्कर में आपका ऑनलाइन काम नहीं हो पाया, नहीं तो आपकी जो आकृति और हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। और चलिए आप स्वागत है, आइए रजनी सर आपका। और अगर बच्चों से वो सब बच्चों को पढ़ने उनका मनोबल बनाएं। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं सम्मेलन विद्यालय बिजलीघर में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और मैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपको। और मेरे द्वारा विद्यालय में हिंदी और आकृति पढ़ाई जाती है। आप अच्छे से पेपर करें और OMR को पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करके ले जाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं।